वो नहीं जो परचम अपना खड़ा कर दे, बड़ा तो वो है जो औरों को भी बड़ा कर दे। नरेंद्र मोदी जानते थे कि हर चराग की एक उम्र होती है, एक दिया मध्यम होने से पहले दूसरा जल जाना चाहिए। इसीलिए वो राजनीति की नई पौध अपने हाथों से लगाते रहे, नए चराग अपने हाथों से जलाते रहे। गुजरात बीजेपी में तमाम बड़े नेताओं का उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं आज बड़े हर्ष के साथ स्वागत करता हूं गुजरात बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ का, श्री शंकर चौधरी जी। नमस्कार शंकर जी। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत आभार पहले तो जी, धन्यवाद। शंकर जी, हम सब जानते हैं कि गुजरात बीजेपी में जो आपका रुतबा है, जो आपका कद है, वो पूरे देश को पता है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आपका कद इतना बड़ा नहीं था, तब किसी की नज़र आप पे गई, तब कोई पहचान पाया आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को, आपके अंदर छुपे हुए राजनीतिक गुण को। तो ये क्या था आपके अंदर जिसने मोदी जी को आपकी तरफ आकर्षित किया? भैया, मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता के नाते मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। रही बात मेरी राजनीति में आने की बात, तो एक बाई इलेक्शन हुआ गुजरात में जी, और मैं संघ का काम करता था और राजनीति का मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं। लेकिन मोदी जी ने उस टाइम राष्ट्रीय महामंत्री थे और वो वहाँ पर इलेक्शन में आए। गुजरात की घटना आप सब जानते हैं कि राजपा और सब आए, शंकर सिंह जी वाघेला, वो वहाँ पर चुनाव लड़ने आए। और उस टाइम मुझे अगले दिन तक मुझे पता नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है, और बताया कि तुझे कल फॉर्म भरने जाना है। अच्छा। मैंने कहा कि किसका? हाँ। तो बताया कि विधानसभा का, और तुझे लड़ना है। ओ। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं राजनीति में काम करूँ। मुझे भाषण करना भी नहीं आता था, वो मैं कोई स्पेशल स्किल थी ऐसा नहीं था जी। लेकिन समाज जीवन में काम करता था, संघ का काम करता था। कोई संघर्ष है तो उनके सामने, और एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले लोगों के सामने मैं, वहाँ पर बॉर्डर सरहदी क्षेत्र है, तो मैं एक युवाओं की टीम बनाकर वहाँ पर काम किया करता था। तो ऐसी स्थिति में बताया कि नहीं, तुझे चुनाव लड़ना है, और तब से शुरुआत हुई और अभी तक काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं थी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपके अंदर भारत भक्ति थी, और जिसके अंदर भारत भक्ति है वो इस देश में राजनीति करने का अधिकार रखता है। जी जी। वो एक बात आप मुझे बताएं कि चलिए, हमने ये देखा कि कैसे मोदी जी ने आपको उठा के आपको राजनीति में ले आए। आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे 3 गुण बताएं, सिर्फ 3 गुण जो आपने मोदी जी से सीखे हैं और जिसको अपने राजनीतिक जीवन में जिसका आप पालन करते हैं, तो वो क्या होंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो जो है वो दूर का देखते थे, वो दूरदर्शी थे। दूरदर्शी अभी भी हैं? तो आज भी है, पहले भी जी। तो मैं युवा मोर्चा का प्रमुख बना, तो मैं मिलने गया, जिम्मेदारी दी कि तुझे युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनना है। तो पार्टी ने ये निर्णय किया। मैं मिलने गया कि साहब, मुझे क्या काम, आपकी अपेक्षा क्या है? जी। तो तब बनाया कि मुझे 25 साल के बाद की राजनीति में ऐसे युवाओं की एक टीम पूरे प्रदेश में से बनाई है कि जो 20-25 साल के बाद गुजरात की राजनीति में काम करें। वाह, दूरंदेशी। मैं कुछ बात ये भी आपके ध्यान में रखूँगा कि मोदी जी इमोशनल अटैचमेंट कैसा था। एक बार अर्थक्वेक हुआ, और अर्थक्वेक के 1 घंटे में मेरे वहाँ पर लैंडलाइन पर फोन आया दिल्ली से। वो दिल्ली थे। ये कौन से अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं? कौन से साल? कच्छ का भूकंप जो हुआ, उसका मैं बता रहा हूँ। और बताया कि कच्छ में भूकंप है तो राधनपुर में क्या है, तो जरा बता। ओ, चिंता लगी हुई थी उस टाइम में जी। और दूसरे दिन वो वहाँ पर पहुँचे राधनपुर। सुबह में हम साथ में वहाँ से निकले कच्छ जाने के लिए जी। तो बताया कि बोतल है ना, तो पानी की खाली बोतल जी, वो जितनी चाहे उतनी वहाँ पर भरकर वहाँ पर पहुँचाओ। मैंने कहा कि पानी वहाँ पर नहीं होगा। नहीं, कि पानी तो ठीक है जी, लेकिन पानी के अलावा ठंड है ज़्यादा, तो ये गर्म पानी की बोतल पैक करके कंबल के बीच में रखेंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी। तो एक नया आइडिया उस टाइम में दिया, और सचमुच में उस टाइम से स्टार्ट किया कि गर्म पानी की बोतल अपने रात में जब सोते थे तो कंबल के बीच में रखते थे, तो पूरा वार्म हो जाता है। और इतनी कड़ाके की ठंड में कई लोगों के जी बचाने का काम उस टाइम, मोदी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे,
लेकिन आइडिया था। ये जो संवेदना है मोदी जी की, मैं समझता हूँ ये इसलिए आती है जन सामान्य से, वो इतना जुड़ाव इसलिए है उनका क्योंकि खुद वही जीवन उन्होंने जिया है, बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। बहुत बहुत आभार आपका शंकर जी, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। थैंक यू। शुभकामनाएं एक सुखद भविष्य के लिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात में विश्वास रखते